वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। आलमी बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया मार्टिन राइजर की मुलाकात। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर जल्द अमल दरामद पर जोर। इक़्तिसादी इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन में ताउन पर वर्ल्ड बैंक से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने डॉइचे बैंक के वफ़द से मुलाकात की। पाकिस्तान की मालियाती मंडियों में वापसी पर दिलचस्पी का इजहार। मूडीज़ की कमर्शियल टीम से मुलाकात में पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे पर ब्रीफिंग। करंट अकाउंट सरप्लस और कम होती महंगाई को उजागर किया। सऊदी फंड बराए तरक्की के CEO सुल्तान बिन अब्दुर्रहमान अल मुर्शद से भी मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी को सराहा। मकबूजा कश्मीर में हमले में सयाहों की जानों के ज़िया पर तशवीश है। हलाक भारतीय शहरियों के लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा, हमले में जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर यू टर्न। चीन के साथ मुआहिदा करने के ख्वाहां। कहा, चीन को मुआहिदा करना ही पड़ेगा। चीन ने मुआहिदा ना किया तो डील हम तय करेंगे। ट्रंप ने कहा, चीन पर टैरिफ 145% नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में तेजी है। क्रिप्टो रेगुलेटरी इस्तेहकाम की जरूरत है। पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान्स की पहली फतह। अहम मैच में लाहौर कलंदर्स को 33 रन से शिकस्त दी थी। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए 228 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स 195 रन बना सकी। आज यूनाइटेड और सुल्तान सामने होंगे। पाकिस्तान और तुर्की का दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ने का आज़म। वज़ीर आज़म की अंकारा में तुर्किया के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों मुल्क दहशतगर्दी को मिलकर शिकस्त देंगे। बलोचिस्तान में ट्रेन पर हमला करके मासूम लोगों को शहीद किया गया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का साथ जारी रहेगा। दिफाई शोबे में मुश्तरका मनसूबे शुरू करना चाहते हैं। तैयब उर्दवान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में अशाया भी दिया। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। IMF के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2.6% रहने की तवक्को है। 2026 में पाकिस्तान की GDP 3.6% तक रहने का इम्कान। आइंदा बरस पाकिस्तान में महंगाई की शरह 6.6% तक रह सकती है। शहबाज शरीफ ने गिरती मईशत को पांव पर खड़ा कर दिया। पाकिस्तान दुरुस्त सिमत पर चल पड़ा है। सबको मिलकर तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा, मरियम नवाज ने पंजाब में तरक्की की नई मनाजिल तय की हैं। लाहौर को असली हालत में बहाल करेंगे। मोदी सरकार का एक और ड्रामा। भारतीय हुकूमत की पहलगाम में हौलनाक खूनरेजी। मकबूजा कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में सयाहों के ग्रुप पर मुबैना हमला। भारतीय मीडिया ने मुतादिद सयाहों की हलाकत का दावा कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मरने वालों का ताल्लुक राजस्थान, कर्नाटका और गुजरात से है। हस्बे रिवायत भारतीय मीडिया का मन घड़त और झूठा प्रोपेगेंडा जारी। भारतीय मीडिया और बिलखुसूस रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। मोदी सरकार की ईमा पर भारतीय टीवी चैनल्स हमले में मजहब का इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का ड्रामा रचाने लगे। पाकिस्तानी अवाम ने भारतीय प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। शहबाज शरीफ को नहरें बनने के नताइज का अंदाजा है। नहरें कभी नहीं बनने देंगे। मामला हाथ से निकला तो फिर सड़कों पर निकलेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का खड़ाक। बोले, सिंध के अवाम के मफाद के खिलाफ कोई मंसूबा मंजूर नहीं। वजीर आला सिंध की एहतजाजी वकला की जिद्दोजहद की तारीफ। साथ देने का आज़म। गंदम खरीदारी पर पंजाब हुकूमत पर भी तनकीदी निश्तर चला दिए।
नहरों का गर्मा गर्म मामला ठंडा करने की कोशिशें। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह एहतजाज खत्म कराने के लिए मुतहरिक। पहले JUI रहनुमा अल्लामा राशिद सुमरो को टेलीफोन किया, मुतनाज़ नहरों पर मुज़ाकरात की पेशकश की। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ को भी फ़ोन किया। अयाज लतीफ़ ने कहा सिंध में बेचैनी है कि नालों का फैसला वापस लिया जाए। राना सनाउल्लाह ने दरियाए सिंध बचाओ तहरीक के कन्वीनर सैयद जैन शाह से भी रब्ता किया। नहरों और कॉरपोरेट फार्मिंग के मसले पर मुज़ाकरात की पेशकश की। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लीगी वुज़रा को बयानबाजी से रोकें। पंजाब के कुछ वुज़रा उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। आसान है आज ही हुकूमत को खुदा हाफिज कह दें। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का भी पारा हाई, कहते हैं शोला बयानी जारी रही तो मामला खराब हो जाएगा। शर्जील मेमन की मुजाहिरीन से सड़कें खोलने की अपील। मुराद अली शाह को अली अमीन गंडापुर से मुख्तलिफ होना चाहिए। मुराद अली शाह सिंध की मरकजी शाहराह बंद करने की मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं मरियम नवाज ने किसानों को 110 अरब रुपए का तारीखी पैकेज दिया। सिंध हुकूमत 16 साल की कारकर्दगी दिखाए। नहरी मंसूबे की सेनेट में भी गूंज। पीपल्स पार्टी और PTI सेनेटर का एहतजाज। PTI अरकान चेयरमैन डायस के सामने आ गए। जाली अरकान का इजलास से वॉकआउट। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर को हेडफोन लगाकर तकरीर करना पड़ी। आज़म नज़ीर तारर बोले इस मंसूबे पर बैठकर बात करेंगे। शायरी रहमान ने कहा हमें बात करने का मौका नहीं मिला, दीवार से लगाया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। वफाकी हुकूमत ने 168 नामुकम्मल तरक्याती मंसूबे बंद करने का फैसला कर लिया। फैसला IMF के मुतालबे पर किया गया। मंसूबों की मजमूई मालियत 1.1 खरब रुपए है। हुकाम के मुताबिक नामुकम्मल मंसूबों पर 300 अरब रुपए खर्च हो चुके। अगले माली साल में 850 अरब रुपए का तखमीना था। मुल्क की तारीख में पहली बार सिर्फ 35 रोज में अंडरपास बनेगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मरी तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत दस्तयाब होगी। जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास की खुदाई का काम तेज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। मंसूबे को रिकॉर्ड 35 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा स्पीड के साथ मयार को हर सूरत बरकरार रखा जाए, सयाहों को मरी पहुंचने में आसानी होगी। सरकारी अस्पतालों को ठेके पर चलाने के खिलाफ एहतजाज। YDA का लाहौर में चेयरिंग क्रॉस पर धरना जारी। सरकारी टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर्स में हड़ताल। इलाज मुआवजा मुतासिर। डॉक्टर्स, नर्सेज और अमला गायब। मरीजों को शदीद मुश्किलात। डॉक्टर शोएब नियाजी की इंडोर में भी काम बंद करने की धमकी। सोना रखने वालों की मौजें ही मौजें। दुनिया भर में मुआशी बेयकीनी और सियासी कशीदगी के बायस सोने की कीमत में एक बार फिर जबरदस्त इजाफा। पाकिस्तान में फी तोला सोना 3,63,700 रुपए की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत पहली बार $3500 फी औंस से तजावुज़ कर गई। सेंटर ब्राय स्ट्रेटेजिक स्टडीज के तहत 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा इफ्तिताही सेशन में मेहमान खुसूसी। कहा जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम, बाहमी इक़दामात और जौहरी खतरात में कमी से मुमकिन है। पाकिस्तान आलमी स्ट्रेटेजिक मसाइल पर तामीरी मुकालमे के लिए पुरज़्म है। कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा, चीन, रूस, कैनेडा, स्विट्ज़रलैंड, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप से माहिरीन की शिरकत। कराची मुसलसल गर्म हवाओं की लपेट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। जुमे से समंदरी हवाएं बहाल होने लगेंगी। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में भी गजब की गर्मी। पोप फ्रांसिस का ताबूत वेटिकन चैपल में आखिरी दीदार के लिए रख दिया गया। आखिरी रसूमात हफ्ते को अदा की जाएंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप भी शिरकत करेंगी। आज जहानी पोप फ्रांसिस की मैयत बुध के रोज़ सेंट पीटर्स बेसिलिका मुंतकिल की जाएगी। सोगवारान सेंट पीटर्स बेसिलिका में आखिरी दीदार कर सकेंगे।
अमरीकी कार्डिनल ने अबूरी पॉप की जिम्मेदारी संभाल ली। इसराइली फौज की गजा में दहशतगर्दी का सिलसिला जारी। खान यूनिस पर इसराइल के ताज़ा हमले में खवातीन और बच्चों समेत 14 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे के दौरान गजा पर इसराइली हमलों में 53 फलस्तीनी शहीद हुए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में अब तक 51,240 फलस्तीनी शहीद हो चुके। दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी अवार्ड ऑस्कर्स की तारीख का ऐलान कर दिया गया। ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब 15 मार्च 2026 को होगी। मसनूई जहानत की बजाय इंसानी तख्लीक पर मबनी फिल्मों को तरजीह दी जाएगी। स्कूल के बच्चों के लापता होने की कहानी। हॉरर थ्रिलर फिल्म वेपन्स का ट्रेलर जारी। हॉलीवुड फिल्म 8 अगस्त को रिलीज की जाएगी। और आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को। सिंध और जनूबी पंजाब में मौसम आज शदीद गर्म रहने का इम्कान। गुज़श्ता रोज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। किताबों से मोहब्बत करने वालों की आज भी कोई कमी नहीं। सोशल मीडिया के इस दौर में कुतुब बीनी का शौक कम हुआ है, ख़त्म नहीं। आज किताबों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद किताब दोस्ती को उजागर करना और मुसन्निफ़ीन की तख्लीकी सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश करना है।